आज के इस वीडियो से मेरे द्वारा बताए गए किसी एक चीज़ से अगर किसी एक कैंडिडेट की भी हेल्प हो पाती है तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत करना सफल हो गया। अगर आप रेलवे एनटीपीसी और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों में काफ़ी अच्छा करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल राइट वीडियो क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही वैल्यूएबल स्ट्रेटेजी आप सबके साथ साझा करने वाला हूं, जिनको फॉलो कर लेने के बाद आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कर पाओगे। और ये स्ट्रेटेजी मैं खुद भी फॉलो करता था, जिससे मेरा 91% से ज़्यादा स्कोर आ पाया था। और यही स्ट्रेटेजी मैं एसएससी के एग्ज़ामों में भी फॉलो करता था, जिससे मेरा वहाँ भी अच्छा स्कोर आ पाता था। तो आज के इस वीडियो को केयरफुली लास्ट तक ज़रूर देखना, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही उन कैंडिडेट तक भी शेयर कर देना जिन्हें आवश्यकता हो। टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं कि इस एग्ज़ाम में कितने लोग अपीयर होंगे और क्या कंपटीशन रहने वाला है, ये बोल करके बताने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बल्कि रियलिटी से मैं आपको परिचय करा रहा हूँ, ताकि टाइम रहते ही आप सीख पाओ चीज़ों को और अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर पाओ। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि एक एस्पिरेंट है जो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है और उसके एग्ज़ाम में 40 से 50 दिन का टाइम बचा हुआ है, और इस वैल्यूएबल टाइम में वो बैठ करके 4 घंटा बैठ करके पढ़ाई किया। और मैथ्स के एक टॉपिक को, मैं यहाँ पे मैथ्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप चाहे तो रीजनिंग का भी रिलेट करा सकते हो या अदर सब्जेक्ट का भी रिलेट करा सकते हो। तो वो कैंडिडेट मैथ के किसी एक चैप्टर को बैठ के सॉल्व करने लगा। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस, या परसेंटेज भी हो सकता है, या सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, या कोई और टॉपिक भी हो सकते हैं जैसे कि टाइम एंड वर्क। तो वो कैंडिडेट क्या किया, मैं एक टॉपिक को एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ जिसे समझना बेहतर होगा, कि वो कैंडिडेट क्या किया कि 4 घंटा बैठ करके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व किया। और देख करके ऐसा लगेगा कि वो कैंडिडेट 4 घंटे पढ़ाई किया, लेकिन आप ध्यान से सोचिएगा कि टाइम एंड वर्क के कितने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा, बहुत आया तो 2 आएगा। अगर बेस्ट केस सिनेरियो में हम बना भी लेंगे तो यानी कि हमारे 2 ही मार्क्स आ पाएंगे। यानी कि हम 4 घंटा वैल्यूएबल टाइम खर्च कर रहे हैं और इससे हमारा आउटपुट सिर्फ 2 मार्क्स का ही निकल पा रहा है। यानी कि और भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन रहे होंगे, टॉपिक रहे होंगे, वो हमारे दिमाग से तो गुजरे ही नहीं, उन सवालों से तो हम परिचित ही नहीं हुए, वो सवाल हम तक आए ही नहीं। हम सिर्फ एक ही टॉपिक पे 4 घंटा बैठ करके वैसे सॉल्व किए, और हमारा ये वैल्यूएबल टाइम था, क्योंकि एग्ज़ाम में 40 से 50 दिन का टाइम बचा है और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल टाइम होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि 4 घंटे में ऐसे नहीं पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। पढ़ाई कर रहे हो उसे करिए, लेकिन आप डेली रूटीन में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि जब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा तो 1 घंटे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा या 1.5 घंटे का, तो उस 1.5 घंटे के पेपर में वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन भी आएगा, सिंपल इंटरेस्ट वाला भी आएगा, टाइम एंड वर्क वाला भी क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज के भी क्वेश्चन आएंगे, रेशियो के भी आएंगे, अलजेब्रा के भी क्वेश्चन आएंगे, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, रीजनिंग के सभी टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे, जीके के सभी टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इस बार क्या है कि 1-1.5 घंटे के PYQ में पूरा 100 मार्क्स आपके दिमाग से गुजर रहा है। यानी कि इस 1 से 1.5 घंटे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमारे दिमाग से पूरे 100 मार्क्स के क्वेश्चन गुजर रहे हैं। हमसे बने या नहीं बने वो तो बात की बात है, पहला टारगेट है कि हमारे दिमाग से क्वेश्चन को गुजारना। जब हमारे दिमाग से क्वेश्चन गुजरेगा तभी तो बनेगा, जब हमारे दिमाग से क्वेश्चन गुजरा ही नहीं है तो वो बनेगा कैसे। तो हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए कि हमारे दिमाग से 100 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में मिक्स क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं, वो हमारे दिमाग से गुजरने चाहिए। वो बने या नहीं बने वो तो बात की बात है, पहले सवाल गुजरेगा तब बनेगा। और पहले वाले सिनेरियो में क्या हो रहा था कि वो सवाल हमारे दिमाग से गुजर ही नहीं रहा था, इसलिए हमें पता भी नहीं चल पा रहा था कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम लिमिटेड टाइम में पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हर टॉपिक के क्वेश्चन हमारे दिमाग से गुजर रहे हैं कि नहीं गुजर रहे हैं।
तो उसमें पता नहीं चल पाता है। तो यानी कि हमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर डे सॉल्व करना है, जिसमें 1 घंटे का या 1.5 घंटे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा। बाकी जो आप पढ़ रहे हो उसे पढ़ते रहिए, लेकिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप दोगे तो हो सकता है कि आपके कम मार्क्स आए शुरू में, और ये स्वाभाविक है कि जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है उसका कम मार्क्स आएगा, और यहीं पे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसीलिए दिया था ना कि आप पहचान पाएँ कि वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ पे हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। यानी कि आपने घर पे ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एग्ज़ाम दे दिया। अगर वास्तव में ये रियल एग्ज़ाम होता और वहाँ पे आपका कम स्कोर आता तो एक अटेम्प्ट लॉस हो जाता। यानी कि हमने घर पे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे के जो भी मार्क्स आए, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि एक एस्पिरेंट का 60 मार्क्स आया, यानी कि उसमें अभी भी उसको 40 मार्क्स और इम्प्रूव करना होगा। तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है, उसका एनालिसिस करना है कुछ इस तरीके से कि उस टाइप का या उससे मिलता जुलता, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल फ्यूचर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में या एग्ज़ाम में या कहीं भी मिले तो वो छूटना नहीं चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से आप दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा, और फिर तीसरा करिएगा, चौथा करिएगा, पांचवा करिएगा। यानी कि जब आप 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा तो इतने से ही 500 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग से गुजरेंगे, और वाकई में लगेगा कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ाई हो रही है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के सवाल गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि इस टॉपिक पे हमें मेहनत करना है। और जब स्कोर बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हो जिन्होंने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व किया होगा, तो उन्हें शुरू में कुछ प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि वो लिमिटेड टाइम में पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कोई सेक्शन छूट सकता है, या वो अपने आप को हैबिचुएटेड नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और लगेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप को हैबिचुएटेड कर लेंगे और वो लिमिटेड टाइम में पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। जब आप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिएगा घर पे ही एग्ज़ाम वाला माहौल बना के, यानी कि आपने घर पे ही 20 एग्ज़ाम दे दिए, और जब आप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिएगा तो 2000 डिफरेंट टाइप के सवाल आपके दिमाग से होके गुजरेंगे, और उन सवालों को जब आप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा और 2000 डिफरेंट टाइप के सवाल आपके दिमाग से गुजरेंगे और बहुत सारे सवाल नहीं बनेंगे, तो उन सवालों के सॉल्यूशन के लिए वापस तो आपको किताब पे जाना ही है। एक रास्ता है कि किताब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आया जाए, और दूसरा रास्ता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से किताब पे आया जाए। तो मेरे हिसाब से दूसरा रास्ता सही हो सकता है, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, एग्ज़ाम के सवाल होते हैं, वही सवाल हमें मिलते हैं और वही हमें किताब पे भेजते हैं। क्योंकि किताब में बहुत सारा 5-5, 6-6 लाइन का सवाल, हाई लेवल का सवाल, डिफ़िकल्ट सवाल दिया रहता है, और वैसे सवाल एग्ज़ाम हॉल में पूछे नहीं जाते हैं। एग्ज़ाम में वही पूछे जाते हैं जो बनने लायक होते हैं। कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर सवाल, 1-2 सवाल, 2-3 सवाल कुछ को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर सवाल बनने लायक होते हैं। तो आप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि पहले जो मैं पढ़ाई कर रहा था, फिर उसके बाद जब आप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एग्ज़ाम घर पे दे दीजिएगा तो आप कॉन्फिडेंस से भर जाइएगा। आपको लगेगा कि मैंने 50 एग्ज़ाम घर पे ही दे दिया, और उस एग्ज़ाम को देकर उसके सॉल्यूशन को अच्छे से करना है, एनालिसिस को अच्छे से करना है कि इसमें क्या मिस्टेक हुआ, उस मिस्टेक को सही करना है, ताकि फ्यूचर में कभी वो सवाल डेटा डिजिट बदल के भी वो सवाल आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। और आपने 50 एग्ज़ाम घर पे ही दे दिए, और कुछ टाइम के बाद जब आप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट सॉल्व कर लोगे, उसका एनालिसिस कर लोगे, सॉल्यूशन कर लोगे, तो यानी कि आपने 100 एग्ज़ाम घर पे ही दे दिए। अब जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके लिए 101वां एग्ज़ाम होगा, और एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है, वो 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई किया है लेकिन उसने एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके लिए 101वां एग्ज़ाम होगा, और एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है उसके लिए पहला एग्ज़ाम होगा।
अब बताइए कि एग्जामिनेशन हॉल में जीतने की प्रोबेबिलिटी किसकी है। आप कमेंट में ये बात ज़रूर बताना कि पहला एग्ज़ाम देने वाला जीतेगा या 101वां एग्ज़ाम देने वाला जीतेगा। आई थिंक कि इसका आंसर बोल करके बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप आज के इस वीडियो से समझे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसे करिए, लेकिन डेली रूटीन में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करें, उसका एनालिसिस करें और सॉल्यूशन अच्छे से करें। इसके अलावा आप अपने एग्ज़ाम के लिए काम हो करके, रिलैक्स हो करके, कॉन्फिडेंट हो करके प्रिपरेशन करें। पहले से ही अपने मन में ये धारणा नहीं बना ले कि मैं तो इस एग्ज़ाम को क्रैक ही नहीं कर पाऊँगा। जब ऐसा करोगे तो आपका विल पावर डाउन हो जाएगा और आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे और एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। और एक एस्पिरेंट जो कि कॉन्फिडेंट है वो अच्छा करेगा या एक ऐसा एस्पिरेंट जो डिमोटिवेटेड है वो अच्छा करेगा, तो आपको जवाब मिल गया होगा। इसके साथ भगवान में आस्था रख के, सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ प्रिपरेशन करिए। आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करोगे और एग्ज़ाम में अच्छा करने के बाद आप कमेंट में भी आके बताओगे कि भैया जो आपने बताया था वो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प किया था और इससे मैं बहुत कुछ सीख पाया था।